नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को शायद ये गुमान हो गया है कि पिछले 8-9 साल के कार्यकाल में उन्होंने प्रदेश के लोगों की तमाम समस्याएं और दुख दर्द खत्म कर दिए हैं। प्रदेश में हर तरफ चैन व अमन कायम है। जनता रामराज में मौज कर रही है, इसलिए उन्हें विरोध प्रदर्शन और शिकायत करने वाले प्रदेश के लोग, खास तौर पर बेरोजगार युवा, देशद्रोही दिखने लगे हैं। उन्हें हरियाणा में रामराज का एहसास करवाने वालों में उनके दफ्तर और आवास का निजी स्टाफ, रोजाना मिलने वाले पार्टी के चापलूस नेता व कार्यकर्ता, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी काफी हैं। ये लोग मुख्यमंत्री की जय जयकार करने में तमाम सीमाएं लांघ जाते हैं। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये अखबार की कतरन ऐसे ही स्तुति गान का एक मुंह बोलता प्रमाण है। एक जनसंवाद कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल अपनी सरकार और मुख्यमंत्री का स्तुति गान करते हुए कहते हैं कि प्रदेश में कोई बेरोजगारी नहीं है, राज्य में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि डी ग्रुप की नौकरियों के लिए लाखों लाख आवेदन करने वाले युवा क्या चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हैं? इसी कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री आगे कहते हैं कि वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में 1 लाख युवाओं को नौकरियां दी हैं। इस साल 60,000 युवाओं को और नौकरियां दी जाएंगी। हर साल लाखों युवा डिग्रियां लेकर बेरोजगारों में जुड़ते जा रहे हैं और मंत्री साहब 10 साल में 1.5 लाख नौकरियों का गुणगान कर रहे हैं। खैर छोड़िए, बेरोजगारी पर फिर कभी बात करेंगे। आज हमारा विषय है मुख्यमंत्री को शिकायत करता हूँ, समस्या बताने वालों, अपने वाजिब हकों के लिए शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन करने वालों या सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करने वालों से इतनी दिक्कत क्यों है। आपकी स्क्रीन पर एक और अखबारी कतरन दिखाई दे रही है जिसमें मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि सरकारी कार्यक्रमों का विरोध करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन देगा। मुख्यमंत्री ने यह आदेश पिछले दिनों जनसंवाद कार्यक्रम में एक युवक के सवाल उठाने की घटना के बाद दिए थे। उक्त नौजवान को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताते हुए पुलिस को उसे पकड़ने और पीटने का हुक्म भी मुख्यमंत्री ने सुनाया था। मनोहर लाल जी, आप जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, तानाशाह राजा नहीं। मत भूलिए कि ये कुर्सी आपको जनता के वोटों से मिली है और शिकायत करने वाला युवक बकौल आपके यदि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है तो भी क्या वह हरियाणा का नागरिक नहीं है? क्या आप उसके मुख्यमंत्री नहीं हैं? क्या उसे अपनी शिकायत आपको सुनाने व बताने का हक नहीं है? सवाल उठाने और प्रदर्शन करने वालों को विरोधी पार्टियों का कार्यकर्ता बताना पुरानी परंपरा है। अब आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक और खबर का स्क्रीनशॉट है। इसमें अप्रैल महीने की शुरुआत में भिवानी जिले के 3 दिन के जनसंवाद कार्यक्रमों में 7,000 शिकायतें आने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री जी, उन 3 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 गाँव में आपने जनसंवाद कार्यक्रम किए होंगे। 10-12 गाँव से 7,000 लोगों की शिकायत आना राज्य सरकार, प्रशासन और खुद आपके लिए गर्व करने लायक उपलब्धि हो सकती है। आप इस पर गर्व कर सकते हैं कि 3 दिन में 7,000 शिकायतें मिली हैं। लेकिन इसका असली पहलू ये है कि लोगों को वास्तव में सरकार और प्रशासन से बेशुमार शिकायतें हैं। लोगों में नाराजगी भी है। आपका धरना प्रदर्शन रोकने का आदेश संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन है। आइए सुनते हैं रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट राजीव वत्स मुख्यमंत्री के उक्त आदेश को लेकर क्या कहते हैं। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा लगातार देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बना हुआ है। लेकिन प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए, राज्य सरकार इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान निकालने की बजाय रोजगार मांग रहे युवाओं की ही आवाज दबाने में लगी है। जहां तक पिछले 8 साल के दौरान प्रदेश में हुई एचएसएससी और एचपीएससी की भर्तियों का सवाल है, अधिकतर भर्तियां आज भी न्यायालय के समक्ष चैलेंज है। कितनी भर्तियों के पर्चे लीक हुए, कितनी ही धांधली की खबरें अखबारों में आई, लेकिन किसी भी मामले में एक भी जांच आज तक अपने अंतिम परिणाम पर नहीं पहुंची। अभी पिछले 2 दिन पहले की ही खबरें हैं। माननीय उच्च न्यायालय को पुलिस भर्ती के मामले में
रिजल्ट रिवाइज करने के आदेश देने पड़े। ऐसा ही एक मामला सीईटी का है। राज्य सरकार ने कहा कि हम ग्रुप सी की सारी भर्तियों के लिए एक कॉमन परीक्षा का आयोजन करेंगे। जैसे तैसे करके पिछले साल वो परीक्षा हो भी गई। उसके प्रथम चरण में पहले कहा गया कि लगभग 3.5 लाख कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। अब कहा जा रहा है कि 2,79,000 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। खैर, जितने भी हुए हों, ये सभी कैंडिडेट ये चाहते हैं कि इन सभी को दूसरे चरण की परीक्षा में भाग लेने का मौका दिया जाए, लेकिन सरकार जिद पर अड़ी है कि वो केवल वैकेंसीज के 4 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण में मौका देगी। सरकार अपने रास्ते पर है, अभ्यर्थी अपनी मांग पर है। ये अभ्यर्थी एचएसएससी से लेके कोर्ट तक सबको अपनी दरख्वास्त दे चुके हैं, लेकिन कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। थक हार कर इन्होंने पंचकुला में आंदोलन का रास्ता चुना, लेकिन सरकार ने इनको वहां भी अपनी बात कहने से रोक दिया। यही नहीं, इसके बाद सरकार ने पंचकुला में जनता के धरने, प्रदर्शन, अनशन करने के अधिकार पर ही प्रतिबंध लगा दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लोकतंत्र में सरकार जन संवाद पर खबरें तो बनाना चाहती है, लेकिन जनता से संवाद नहीं करना चाहती। लोगों को विरोध प्रदर्शन से इस प्रकार रोकना उनके नागरिक अधिकारों का हनन है। खट्टर साहब को यह नहीं भूलना चाहिए कि 2014 में वो इन्हीं युवाओं के वोटों से सत्ता में आए थे, आज जिनकी आवाज को वो दबाने में लगे हुए हैं। मेरी सरकार से यह दरख्वास्त है कि तानाशाहीपूर्ण रवैया छोड़कर तुरंत ये आदेश वापस लिए जाने चाहिए। पिछले दिनों एक सोशल और रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट श्वेता ढुल सीईटी अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर मानव श्रृंखला बनाकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की इजाज़त आपकी सरकार से मांग रही थी, लेकिन आपकी सरकार और प्रशासन ने यह इजाज़त नहीं दी, जबकि संविधान के आर्टिकल 19 में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है। इस बारे में श्वेता ढुल ने खबर खकाटा व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा है, विपक्ष का कभी विरोध होता है भला? विरोध, प्रश्न, आलोचना सब सत्ता का होता है। यदि कोई शांतिपूर्वक ढंग से विरोध करे तो, यदि कोई किसी पार्टी से ना भी हो तो भी बिना बात उसकी ब्रांडिंग करके विरोध करने से रोका जाए तो। वे आगे लिखती हैं, सीईटी वाले युवा सारे प्रदेश में सरकार का विरोध कर रहे हैं। मुझे शांति प्रिय ढंग से ये कहने के बावजूद भी, लिखित में देने के बावजूद भी कि शांतिपूर्वक विरोध करेंगे, सिंगल ह्यूमन चेन मानव श्रृंखला बनाकर चलेंगे, यातायात को भी प्रभावित नहीं करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी इत्यादि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लिखित में ये देने के बावजूद भी प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। यह आर्टिकल 19B मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। यह ठीक नहीं हो रहा है। श्वेता ने आगे लिखा है, मुझे गिरफ्तार किया गया और मेरे साथ कई सीईटी अभ्यर्थियों को। कसूर क्या था हमारा कि हम सरकार की पॉलिसी से संतुष्ट नहीं हैं, शांति प्रिय तरीके से विरोध करना चाहते हैं। बस ये सीईटी के अभ्यर्थी सीएम साहब के आवास के चक्कर काट रहे हैं, मिलना नहीं हो पा रहा, जनसंवाद में घुसने नहीं देते हैं। ये युवा घुस जाए तो बोलने नहीं देते हैं, बोल दे तो माइक छीन लिया जाता है, घसीट के बाहर कर दिया जाते हैं। कैसे कहें अपनी बात? जनसंवाद है ये, जनसंवाद तो म्यूचुअल डिस्कशन हुआ। यहाँ तो बस जो सत्ता की तारीफ करेगा उसके हाथ में माइक है या फिर सीएम साहब के हाथ में। सीएम साहब, ये तो एक वानगी है आपकी सरकार की कार्यप्रणाली की। लोगों में रोष है, नाराजगी है, गुस्सा है। वे धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और आपका व आपके मंत्रियों का घेराव भी करेंगे। लोकतंत्र और संविधान ने यह अधिकार उन्हें दिया है। सत्ता और पुलिस के बलबूते पर जितना रोकोगे, दमन करोगे, रोष और भड़केगा। यदि अप्रिय स्थितियों यानी विरोध प्रदर्शनों का सामना नहीं करना चाहते तो जनता की समस्याएं धैर्य से सुनकर उनका जल्द से जल्द निपटारा कीजिए। यही प्रदेश की जनता, सरकार और आपके तथा हम सबके हित में होगा। हर सवाल करने वाला, विरोध करने वालों को विपक्षी पार्टियों का कार्यकर्ता बताना समस्या का सरलीकरण है। आपको असलियत
सिर्फ धरने प्रदर्शनों से ही पता चल सकती है। आपकी छत्र छाया में बैठकर सत्ता सुख भोगने वाले असलियत का एहसास भी आपको नहीं होने देंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में 75 पार के नारे के बावजूद 40 पर अटक गए थे। ऐसे ही सब चलता रहा तो अगले विधानसभा चुनाव में 12 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाओगे। आपने सीएम आवास का नाम जरूर कबीर कुटीर रख लिया है, लेकिन संत कबीर की सलाह के मुताबिक किसी अच्छे निंदक को नज़दीक नहीं आने दे रहे जो सच्चाई का दिग्दर्शन करवा सके। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।